जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि इस हफ्ते में आपको क्या क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाला है, कि कौन सा बड़ा बड़ा हिंदी कंटेंट आने वाला है। तो इस बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। तो जैसे कि काफी सारे मीडिया हाउसेस की ओर से अपडेट दी जा रही थी कि टाइगर का पार्ट 3 अभी हमें आज मतलब के 12 दिसंबर से अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए देखने वाली है। लेकिन अफसोस आज इस मूवी को रिलीज नहीं किया गया है और ना ही इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी। तो ये अपडेट थोड़ी कच्ची पक्की सी थी, जो अभी 100% कच्ची हो चुकी है। तो अभी ये मूवी कब देखने को मिलने वाली है उसके बारे में अभी तक भी कोई कंफर्म अपडेट नहीं आई है। लेकिन आप मुझे फॉलो करते रहें, जब भी कुछ कंफर्म पता चलेगा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट बताता ही रहूंगा कि ये टाइगर का पार्ट 3 अभी हमें कब देखने को मिलने वाला है, जैसे आज तो कंफर्म रिलीज नहीं किया जाने वाला। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। चलिए बढ़ते हैं अभी इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले कल के दिन में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसे पहले ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है जापान, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी। अभी ये मूवी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे नेटफ्लिक्स की ओर से सरप्राइज देते हुए ही हिंदी में भी अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद VR OTT के प्लेटफॉर्म पे एक नई नेचुरल डिजास्टर एडवेंचर मूवी को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है आइस ब्रेकर, जो अभी VR OTT के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद आज के दिन में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक बढ़िया 18+ एडल्ट रियलिटी टीवी शो सीरीज सिंगल्स इन्फर्नो, जिसका सीजन 3 अभी आज से अवेलेबल होने जा रहा है, जो एक कोरियन 18+ एडल्ट रियलिटी टीवी शो सीरीज है, जिसमें एक आइलैंड पे हॉट बंदे बंदियों को दिखाया जाता है। तो उनके रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ते हैं वही हमें इस रियलिटी शो सीरीज में देखने को मिलता है, जो अभी कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल होने वाली है, जिसे आज दोपहर 12:30 बजे से ही रिलीज कर दिया जाएगा नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से। इसके बाद कल के दिन में मीन्स के इस वेडनेसडे को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है एक और नई रियलिटी टीवी शो सीरीज दुबई ब्लिंक का सीजन 2, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें दुबई की रिच लाइफ देखने को मिलने वाली है। और ये रियलिटी शो सीरीज होने वाली है बिग बॉस जैसे ही, जिसमें भी हमें दुबई की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज देखने को मिलने वाली है। तो उनके इकट्ठे रहते हुए आपस में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वही हमें इस सीरीज में दिखाया जाएगा, जो भी एक 18+ एडल्ट शो सीरीज है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी कल दोपहर से ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद कल के दिन में ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है एक नई एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा सीरीज 1670s, जो वैसे इतनी रेकमेंडेड तो नहीं है बट रिलीज होने वाली है तो बता रहा हूँ, जो अभी कल दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है। इसके बाद बड़ी बड़ी कार्स के दीवानों के लिए नेटफ्लिक्स के एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेके आ रहा है, जिसका नाम है कार मास्टर्स, जिसमें हमें बढ़िया बढ़िया कार्स की मॉडिफिकेशन देखने को मिलने वाली है और कैसे उनको मॉडिफाई किया जाता है वही हमें इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में दिखाया जाएगा। लेकिन ये सीरीज ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, जो अभी इस वेडनेसडे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसके बाद बात करते हैं इस थर्सडे की, जब हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है यू यू होकुशो, जिसका सीजन 1 अभी 14 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जापानीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। और ये एक साईफाई फैंटेसी एडवेंचर थ्रिलर सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जिसका एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसे जीने का एक और मौका दिया जाता है, बट उसे अभी भूतों का डिटेक्टिव बनना होगा, मतलब कि बुरी आत्माओं के पीछे पड़ना होगा अभी उसे। तो कैसे कहानी आगे बढ़ती है और क्या एडवेंचर और थ्रिल्स देखने को मिलते हैं हमें इस सीरीज में, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाली VFX के साथ दिखाया जाने वाला है इस सीरीज में, जो एक रेकमेंडेड वेब सीरीज है जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ऊपर से हिंदी डब में भी अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद लास्ट मंथ में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई थी एक हिस्ट्री पीरियड ड्रामा वेब सीरीज द क्राउन के सीजन 6 का पार्ट 1। तो अभी इस 14 दिसंबर को इसी सीरीज को कंप्लीट करते हुए इसके सीजन 6 का पार्ट 2 रिलीज होने वाला है, जो अभी इस थर्सडे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल होने वाला है, जिसके साथ ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि ये इस सीरीज का फिनाले सीजन है, तो इसकी कहानी को इसी पार्ट 2 में ही खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद इस थर्सडे को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक और हिंदी डब वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है एज द क्रो फ्लाइज का सीजन 2, जो भी एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है, जिसे इस थर्सडे दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा, जो एक 18+ एडल्ट ओरिजिनल टर्किश वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक टीवी न्यूज एंकर की कहानी देखने को मिलने वाली है। जैसा कि आपने हिंदी वेब सीरीज देखी होगी जिसे द न्यूज नाम के साथ रिलीज किया गया था इंडिया में ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो वैसी ही टाइप की सीरीज होने वाली है, जिसमें भी हमें थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें एक ऐसी टीवी रिपोर्टर को दिखाया जाएगा जो अपने सपनों के पीछे भागते हुए कई गलत पंगों में फंसने वाली है।
इसके बाद पहले 8 दिसंबर को रिलीज किया जाने वाला था ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज द वीरप्पन को, लेकिन अचानक से उसे पोस्टपोन कर दिया गया, जो अभी हमें 14 दिसंबर से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें वीरप्पन की जिंदगी की कहानी देखने को मिलेगी और कैसे उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई और कैसे उसको पकड़ा गया, जो अभी इस थर्सडे से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए चौपल की ओर से रिलीज की जाने वाली है कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक नई और बढ़िया पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी बूहे बारियां, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था। तो फाइनली चौपल की ओर से इस मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक लेडी पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसे हमें हंसाते हुए पंजाब के कुछ सोशल इश्यूज को भी दिखाया जाएगा, जो अभी इस फ्राइडे मीन्स के 15 दिसंबर से चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है साउथ की एक बढ़िया सस्पेंस ड्रामा मूवी शेषम माइकल फातिमा, जो एक स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी होने वाली है और ओरिजिनल मलयालम मूवी है, जिसे अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। और कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जिसका सपना होता है फुटबॉल की कमेंट्री करते हुए एक बड़ी कमेंटेटर बनेगा। तो कैसे वो अपने सपने को पूरा कर पाती है या नहीं, उसकी जर्नी को दिखाने वाली है यह मूवी, जो अभी इस फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है एक बढ़िया एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी चिकन रन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें एक एडवेंचर से भरी हुई एक और बढ़िया हंसाने वाली कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड एनिमेशन मूवी है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाता है। और हमें कुछ चिकन्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो पागलपंती से भरी हुई हरकतें करते हुए यहाँ वहाँ भागते फिरते रहते हैं। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज होने वाली है इस फ्राइडे को एक नई मैक्सिकन सस्पेंस ड्रामा मूवी फैमिलिया, जिसे इस फ्राइडे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे मैक्सिकन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। और कहानी हमें एक ऐसी फैमिली की देखने को मिलने वाली है जिनमें आपस में बनती नहीं है, लेकिन उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी फैमिली को किस ओर ले जाते हैं, वही सस्पेंस और ड्रामा हमें इस कहानी में देखने को मिलने वाला है, जो भी इस फ्राइडे से ही हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद इस फ्राइडे को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है द मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज, जिसके पार्ट 1 को काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे, जो एक एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज है जिसका नाम है द फ्रीलांसर, जिसके कुछ ही एपिसोड्स को रिलीज किया गया था और बाकी रहते हुए एपिसोड को होल्ड कर लिया गया था पार्ट 2 में रिलीज करने के लिए। तो अभी 15 दिसंबर को इस सीरीज के सीजन 1 को कंप्लीट करते हुए इस सीरीज के बाकी रहते हुए एपिसोड्स को रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बड़ी हिंदी स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी तो आपको पता ही होगा इस सीरीज के बारे में। इसके बाद Amazon प्राइम की ओर से एक बड़ी वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है रीचर का सीजन 2, जो एक स्पाई एक्शन एडवेंचर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं और एक बढ़िया क्राइम और थ्रिल भरी कहानी भी देखने को मिलती है, जिसका सीजन 2 अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा, जो भी अभी इस फ्राइडे से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई कोरियन वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है डेथ्स गेम, बट अभी तक इस सीरीज की लैंग्वेजेस कंफर्म नहीं की गई हैं कि ये सीरीज हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी या नहीं, या फिर ओनली कोरियन एंड इंग्लिश में ही रिलीज किया जाएगा। बाकी ये सीरीज भी बढ़िया होने वाली है अगर हिंदी डब में रिलीज होती है, जिसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में अपडेट देता ही रहूंगा टाइम टू टाइम जब भी कुछ कंफर्म पता चलता है, जिसके लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करते रहें पोस्टर के साथ ऐसी अपडेट्स लेते रहने के लिए। इसके बाद Amazon प्राइम की ओर से ही इस फ्राइडे को ही रिलीज की जाने वाली है एक नई हिंदी रियलिटी टीवी शो सीरीज फर्स्ट एक्ट, जो एक इंडियन हिंदी रियलिटी टीवी शो सीरीज होने वाली है, जिसमें कुछ चाइल्ड एक्टर्स की जर्नी देखने को मिलेगी और दिखाया जाएगा कि कैसे उनका एक्टिंग का करियर शुरू होता है और उसके बाद उन्हें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो भी पर्दे के पीछे का सच होता है वही हमें इस रियलिटी शो सीरीज में दिखाया जाएगा, जो भी एक बढ़िया रियलिटी टीवी शो सीरीज होने वाली है, जिसे एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे इस फ्राइडे को रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी सस्पेंस ड्रामा मूवी आउट ऑफ टाइम, जो एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है और कहानी हमें एक ऐसे कैरेक्टर की देखने को मिलेगी जिसके पास इतना टाइम नहीं होता है अपनी मुश्किलों से भागने के लिए। तो क्या होता है उसके साथ, वही कहानी हमें इस मूवी में थ्रिल के साथ दिखाई जाने वाली है, जो इस फ्राइडे से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद जियो सिनेमा पे ही एक नई हिंदी डब वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है ट्रू डिटेक्टिव, जो एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें कुछ मर्डर मिस्ट्रीज वाली कहानी देखने को मिलेगी और उन कुछ मर्डर केसेस को सॉल्व करते हुए देखेंगे इस कहानी के डिटेक्टिव्स, जो भी अभी इस फ्राइडे से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दी जाएगी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ये सीरीज ओनली प्रीमियम मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगी, क्योंकि हॉलीवुड का हिंदी डब कंटेंट ओनली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ ही देखने को मिलता है। तो ये था इस हफ्ते का कंफर्म हुआ कंटेंट। बाकी आने वाले कुछ दिनों में हमें
और भी बहुत सारा कंटेंट सरप्राइज रिलीज होते हुए देखने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता ही रहूंगा। तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो जरूर करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।